गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत प्रश्न पूछने और साक्षात्कार से संबंधित डिटेल में स्टडी करेंगे। यह क्वेश्चन MLSU एग्ज़ाम 2018 में पार्ट ए के अंतर्गत पूछा गया कि प्रश्न पूछना और साक्षात्कार में क्या अंतर है। तो आज हम इसकी स्टडी करते हैं। प्रश्न हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक आवश्यकता है। शिक्षक अपने प्रश्नोत्तर विधि या प्रविधि के माध्यम से अपने पाठ का विकास करता है। साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में साक्षात्कार किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने बैठकर की जाने वाली प्रक्रिया है। पूछने के बारे में पार्कर ने कहा है, प्रश्न आदत कौशल के ऊपर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। की परिभाषा के अनुसार समस्त शैक्षिक क्रियाकलाप की कुंजी को प्रश्न करने की आदत से जोड़ा गया है। उसी दूसरी ओर साक्षात्कार के संबंध में गुड और हार्ट ने कहा है कि किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। इस प्रकार प्रश्न पूछना और वार्तालाप दोनों अपने आप में ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही मौखिक क्रिया के संदर्भ में दोनों आपस में ही किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए किसी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं हैं। अब हम प्रश्नानुसार प्रश्न पूछना और साक्षात्कार में क्या क्या अंतर है वह करते हैं। प्रश्न पूछना किसी सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य से की जाने वाली प्रक्रिया है, जबकि साक्षात्कार सदैव उद्देश्यपूर्ण और नियोजित प्रक्रिया है। यानी साक्षात्कार पहले से ही हम पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें साक्षात्कार कब, कितनी बजे, किस समय, किस स्थान पर लेना है प्रश्न, और उसके अंदर जो भी हम जानकारी चाहते हैं उसकी पूरी ही संरचित पहले से ही हम प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं और किसी उद्देश्य के आधार पर हम इस साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। जबकि प्रश्न हम नॉर्मली भी प्रश्न पूछ लेते हैं और किसी विशिष्ट उद्देश्य के संदर्भ में भी प्रश्न पूछ लेते हैं, और यह नियोजित यानी पहले से ही हम प्लानिंग कर ले कि क्या क्या प्रश्न होंगे। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में क्वेश्चन या पाठ पढ़ाते समय हम बीच में ही अनियोजित तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न पूछना नियोजित और अनियोजित दोनों रूप से हो सकता है, लेकिन साक्षात्कार हमेशा नियोजित रूप से ही उसके अंदर प्रश्न या जानकारी प्राप्त करने हेतु वार्तालाप किया जाता है। दूसरा, इसमें प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने उपस्थित होना आवश्यक नहीं। जबकि साक्षात्कार में साक्षात्कारता और जिसका हम साक्षात्कार ले रहे हैं उन
दोनों का ही आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा, प्रश्न पूछने में किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं कि हमें पहले से ही कोई बहुत अच्छी तैयारी करनी है, जबकि साक्षात्कार में विशेष तैयारी की आवश्यकता जरूरी है। पहले से ही सारा स्ट्रक्चर हमारे इंटरव्यू का हमें पहले से ही उसको तैयार कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न चिंतन कौशल पर आधारित होते हैं, जो बालकों को किसी भी प्रश्न से संबंधित चिंतन करने पर मजबूर कर दे ताकि सोचे उस पॉइंट ऑफ व्यू पर। और जबकि साक्षात्कार में अंतर्दृष्टि के विकास पर आधारित होते हैं। यानी साक्षात्कार के अंदर हम इस तरह से वार्तालाप करते हैं ताकि व्यक्ति या बालक के अंदर की सोच कि वो अंदर उस पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या सोचता है और पर्टिकुलर प्रश्नों के माध्यम से ही वह अपनी अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के अनुसार तत्काल ही किसी आइडिया को या किसी बात को हमारे सामने रखता है। तो इस प्रकार साक्षात्कार की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि का विकास होता है, जबकि नॉर्मली हम जब प्रश्न पूछते हैं तो बालक की चिंतन शक्ति का ही विकास होता है। प्रश्न पूछने के लिए हमें स्टूडेंट या व्यक्ति से करने की आवश्यकता नहीं, जबकि साक्षात्कार के लिए हमें संबंधित व्यक्ति से बातें निकलवाने के लिए साक्षात्कारकर्ता को जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है विश्वास जमाने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अपनी प्राइवेट बातें, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में खुल करके तभी बताएगा जब साक्षात्कारकर्ता के ऊपर व्यक्ति विश्वास करे। इसमें प्रश्न पूछने संबंधी कौशल का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे खोजपूर्ण प्रश्न है, विचारोत्तेजक प्रश्न है, और विकासात्मक प्रश्न है, इस तरह के हम प्रश्न पाठ के बीच बीच में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में पूछ सकते हैं।
जबकि साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को मित्र बनाने संबंधी कौशल का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक वह सहयोगी रूप से साक्षात्कार जिस व्यक्ति से ले रहा है उससे मित्रवत व्यवहार नहीं करेगा, तब तक साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। उसी के विपरीत शिक्षक भी बालकों से प्रश्न करने के लिए शिक्षक को स्वयं प्रश्न करने संबंधी विभिन्न कौशलों का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रश्न पूछने के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को पाठ के दौरान बीच बीच में कभी भी प्रश्न पूछ सकता है। उसके लिए किसी स्टूडेंट या किसी अन्य व्यक्ति से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि इस साक्षात्कार में पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है, क्योंकि जिस व्यक्ति का हम साक्षात्कार ले रहे हैं उससे पहले बताना पड़ता है, उसके टाइम के अनुसार हमें स्वीकृति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, इसमें प्रश्नकर्ता को स्पष्ट वक्ता होना आवश्यक है, जो सीधा अपने विषय वस्तु के अनुसार सीधे प्रश्न करे, जबकि साक्षात्कार के अंतर्गत इसमें साक्षात्कारकर्ता को हंसमुख होना आवश्यक है, ताकि विनोदप्रियता के साथ अपने जिस व्यक्ति से साक्षात्कार कर रहा है उससे हंसी मजाक वाले माहौल से विभिन्न प्रकार की वार्तालाप की जा सकती है। नेक्स्ट, प्रश्न पूछना कुछ मिनट की अवधि तक ही किया जाने वाला कार्य है, जबकि साक्षात्कार कई घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें 2 या 3 कितने भी घंटे लग सकते हैं। प्रश्न बालक के ज्ञान, सूचना या विचारों को जानने के लिए पूछे जाते हैं कि बालकों ने अब कितना ज्ञान अर्जन किया है, जबकि साक्षात्कार व्यक्ति को समझने या उसकी समस्या के समाधान हेतु अपनाई जाने वाली क्रियाएं हैं। नेक्स्ट, प्रश्न निदानात्मक परीक्षण से संबंधित होते हैं, जबकि साक्षात्कार निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों से संबंधित हो सकता है। प्रश्न पूछना वस्तुनिष्ठ विधि है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न हम पूछते हैं पर्टिकुलर सटीक उनका एक उत्तर होता है, और इसमें सदैव जिस उत्तर की आशा से प्रश्न किए जाते हैं वो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होते हैं।
जबकि साक्षात्कार में विधि आत्मनिष्ठ होती है, जो व्यक्ति को जानने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इस प्रकार ये मुख्य अंतर है। प्रश्न में परिणाम अंकन योग्य होता है, यानी हम बस प्रश्न पूछ करके व्यक्ति को या बालक को अंक प्रदान कर सकते हैं। तो अंकन योग्य होता है, जबकि साक्षात्कार में परिणाम की व्याख्या करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए विभिन्न सांख्यिकीय गणनाओं का या सांख्यिकीय विधियों का, जैसे मीन है, एसडी है, इन विधियों का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर के हम किसी परिणाम की व्याख्या कर सकते हैं। जबकि प्रश्न पूछने में सिंपल वे पे हम प्रश्न पूछते हैं और यदि बालक ने सही जवाब दिया तो उसका अंक प्राप्त हो जाते हैं, गलत दिया तो वो कट जाते हैं। तो इस प्रकार इसका अंकन सरल होता है। प्रश्न का क्षेत्र सीमित होता है, यानी प्रश्न पर्टिकुलर विषय वस्तु से संबंधित पूछे जाते हैं एक पाठ के अंदर या एक पैराग्राफ में से, तो इसका एरिया सीमित होता है। जबकि साक्षात्कार के अंदर इसका क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को जानने के लिए उस व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं, उसके विकास के समस्त आयाम, उसके अतीत की घटनाएं, उसके भावी जीवन की जितने भी प्लानिंग्स है, उन सबसे रिलेटेड हम बातें करते हैं। तो इसका क्षेत्र ज्यादा व्यापक होता है। नेक्स्ट प्रश्न बालक के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं, जो बालक के ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जबकि साक्षात्कार ज्ञानात्मक एवं भावात्मक दोनों पक्षों से संबंधित होता है। साक्षात्कार में हम वार्तालाप करते समय व्यक्ति के भाव, उसके मनो में किस प्रकार की स्थिति है और किस प्रकार से वह सोच रहा है, हम उसकी मानसिक अवस्था का भी सही तरह से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह प्रश्न पूछना शिक्षण की विधि या प्रविधि है, जबकि साक्षात्कार एक अनुसंधान की विधि है। यह बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। जबकि साक्षात्कार व्यक्ति की समस्या के समाधान हेतु अपनाई गई वार्तालाप की प्रक्रिया है। प्रश्न पूछने के पश्चात तत्काल बालकों को हम फीडबैक दे सकते हैं, ताकि उसकी सीखने की जो प्रेरणा है वो निरंतर बनी रहे। जबकि साक्षात्कार में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होता, क्योंकि परिणाम की प्राप्ति में बहुत समय लगता है, समय अधिक लगता है,
विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय गणनाओं का प्रयोग करके हम परिणाम की व्याख्या करते हैं और समस्या के कारणों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और उसके बाद ही हम साक्षात्कार जिस व्यक्ति का लिया जा रहा है उसके संबंध में कुछ आगे भावी उपाय जो फीडबैक के रूप में होते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन इस पूरी रिसर्च की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, तो इस प्रकार इसमें तत्काल फीडबैक प्राप्त होता है। इसके अंदर फीडबैक की जगह हम उपाय या सुझाव दिए जाते हैं। इसमें उपाय या सुझाव दिए जाते हैं। तो इस प्रकार साक्षात्कार और प्रश्न पूछने में ये बेसिक डिफरेंस है, तो इनकी जानकारी होना आवश्यक है। आज का होमवर्क इस प्रकार है कि प्रश्न पूछना तथा साक्षात्कार में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको इसका उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, आपकी नॉलेज में वृद्धि करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पिछले 2 सालों से पूछे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसकी स्टडी कीजिए। थैंक यू।